अष्टम स्कंद अध्याय 3 गजेंद्र की श्लोक संख्या 26 से आगे। सोहम विश्वसृजं विश्वम अविश्वम विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परमं पदम। प्रदीप प्रभु पढ़िए। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का स्रष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है। वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। विश्व सृजम, सृज सृज मतलब सृष्टा, सृजन करना। विश्व सृजन जो विश्व के सृजन करने वाले हैं। विश्वम जो स्वयं विश्व है, मतलब विश्व उनका ही स्वरूप है। हम लोग जब विश्व रूप की बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से भगवान के ही शारीरिक अंगों के समान तुलना की गई है सारे विश्व की। अविश्वम, लेकिन वो इस विश्व में सीमित नहीं है, इस विश्व से परे भी है। अविश्वम विश्व वेदसम, हर वस्तु के ज्ञाता भी है। बहुत बड़ा कंपनी का कोई मालिक हो सकता है, लेकिन उसे हर वस्तु कंपनी के अंदर क्या चल रही है पता नहीं है। लेकिन भगवान विश्व वेदसम, हर वस्तु को जानते हैं। विश्वात्मनम, वो विश्व की आत्मा है। जैसे शरीर को आत्मा जीवित रखती है, ऐसे ही कोई भी क्रिया जागृत तब रहेगी जब कृष्ण से जुड़ी होगी। अजम, अजन्मे है। ब्रह्म परम है। प्रणतस्मि, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता। प्रतिभा माता जी। तात्पर्य। कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग का कृष्ण भावनात्मक का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें इसका दर्शन करा सकते हैं? इस श्लोक में इसका उत्तर मिलता है, यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान है तो हमें यह जानना चाहिए कि ऐसा भी है जिससे संपूर्ण विश्व की रचना की, जिसमें इस विश्व के लिए अवयव प्रदान किए हैं, स्वयं अवयव बन गया है, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्तिमय जीवन की यही शुरुआत है। हरे कृष्ण। इस प्रकार वास्तव में चुनौती देना कि भगवान कहाँ है, ये मूर्खता होगी, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। लेकिन हमें उनके साथ संबंध स्थापित करके उनको शरणागत होना सीखना है। श्लोक संख्या 27। योगरंधित कर्माणो हृदि योगा विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। शिवानी माता जी। मैं उन ईश्वर परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतः शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। तो मुख्य बात है भक्ति। योगी जन भी भगवान का दर्शन तभी कर पाते हैं जब भक्ति का मिश्रण उनकी योग साधना में हो। ज्ञानी जन भी भगवान का साक्षात्कार तभी कर पाते हैं जब भक्ति का मिश्रण उनके ज्ञान योग में हो। और शुद्ध भक्त भी भगवान का दर्शन तभी कर पाते हैं जब वो भक्ति को धारण करें। तो एकमात्र भक्ति ही है जिसके माध्यम से भगवान को हम लोग जान सकते हैं। मैं अभी सुबह ही एक प्रवचन सुन रहा था श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का। तो मैं अंत में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस प्रवचन में से ही वो क्लिप काटी हुई है। तो वो क्लिप आपको लास्ट में दिखाऊंगा, 7-8 मिनट की। प्रथम प्रभु। गजेंद्र ने इतना ही स्वीकार किया कि कोई न कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है और इसको अव्यय अव्यय प्रदान किया है। इतना तो हर एक को, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक को भी मान लेना चाहिए। तो फिर अभक्त तथा सामान्य नास्तिक इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका कारण यह है कि वे अपने सकाम कर्मों के फलों से दूषित रहते हैं। मनुष्य को एक के बाद एक संपन्न किए गए
सकाम कर्मों के फलस्वरूप हृदय में जमी हुई धूल से मुक्त होना चाहिए। उसे भक्ति योग के अभ्यास से इस धूल को धो डालना चाहिए। योगरधित कर्माणः, जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों से आच्छादित है, तब तक भगवान को जान पाने की कोई संभावना नहीं है। तथा रजस्तमो भावः का कामलोभाद्यच्छ ये, जब मनुष्य रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है तो वह काम तथा लोभ जैसे निम्न निम्नतम दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए साधक का प्रयास होता है कैसे मैं अपने हृदय को शुद्ध करूं। साधना का अर्थ ही है हृदय की शुद्धिकरण। जैसे हम श्रवण करते हैं, श्रवण का मुख्य प्रयोजन क्या है? हृदय का शुद्धिकरण। जप करते हैं, जप से क्या होता है? हृदय का शुद्धिकरण। और शुद्ध हृदय में कृष्ण चेतना विकसित होती है। तो वर्षों दर वर्षों के बाद अगर हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं क्रिया गलत दिशा में जा रही है। तो इसलिए हृदय का शुद्धिकरण बहुत बहुत आवश्यक है। गुरु महाराज समझाते हैं कि कैसे आ, माया कैसे कार्य करती है। माया हमें ये समझाती है कि हम बहुत बड़े हैं। ये माया का एक आवरण है कि हम बहुत प्रतिभाशाली हैं, हम बहुत मान सम्मान के योग्य हैं। और जब इस तरह हमारा अहंकार बहुत फूल जाता है, तब माया पूरा से ले लेती है हमको। आओ अभी मेरी गोदी में बैठो, मैं तुम्हारा गला काटूंगी, अब तैयार हो तुम एकदम। लेकिन जो भक्त मान सम्मान की आकांक्षाओं से मुक्त होंगे, उनका हृदय शुद्ध होगा, तब वो कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। आजकल ऐसी बहुत सी योग की पाठशालाएं हैं जो लोगों को योग के अभ्यास से काम तथा लोभ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अतएव ऐसे लोग तथाकथित योगाभ्यास के लिए अत्यंत लालायित रहते हैं, किंतु योग की वास्तविक विधि यहाँ पर वर्णित है। जैसा कि अधिकृत रूप में श्रीमद् भागवतम 12.13.1 में कहा गया है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का सदैव ध्यान करता है। इसी की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में भी तो हुई यहाँ है। पर बता रहे हैं प्रभुपाद, योग का अभ्यास अगर काम और लोभ को विकसित करने के लिए किया जाए तो वास्तविक योग नहीं है। उसी तरह भक्ति जीवन में ही बहुत सतर्क हमको रहना है। कई बार ऐसे विचार भी मन में आते हैं कि देखो मैं तो इतने साल से हूँ, वो इतना आगे निकल गया, मैं इतना पीछे रह गया। तो ये कोई रेस नहीं लग रही है। ये पूरी की पूरी ट्रेन भगवत धाम जाने वाली है, इस्कॉन रूपी। इसके अंदर भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा सेवा के लिए होना चाहिए। मैं कितना सेवा दूसरों का कर पाता हूँ, मैं कितना विनम्र बन पाता हूँ, ये प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, ना कि बाह्य वस्तु के लिए। और उसी को प्रेम बोलते हैं। उसी प्रेम से भगवान का दर्शन संभव है। हंसराज प्रभु। प्रेमाजन जन क्षुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो साक्षात श्याम सुंदर या कृष्ण है, जिनके गुण अचिंत्य एवं असंख्य है, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने हृदय में प्रेम रूपी अंजन लगी हुई भक्तिमय आंखों से देखते हैं। भक्ति योगी श्याम सुंदर को स्वर्ण वर्ण वाले सुंदर से कृष्ण को निरंतर देखता है। क्योंकि गजेंद्र अपने आप को सामान्य पशु समझ रहा था, अतएव उसने अपने आप को श्री भगवान का दर्शन पाने के लिए अयोग्य समझा। विनयवश उसने सोचा कि वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भला ऐसे लोग जो देहात्मक बुद्धि के कारण पशुओं के समान है और जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वर्तमान काल में जिन लोगों की इंद्रिया वश में नहीं है, जिन्हें दर्शन का ज्ञान नहीं है और जो धर्म के सिद्धांतों या विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भी योगी होने का दिखावा करते हैं। योगाभ्यास में यह सबसे बड़ी विषमता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद का एक बहुत ही प्रचलित पास टाइम है, जहाँ शिला प्रभुपाद ने एक भक्त को बोला, श्याम सुंदर प्रभु को, कि आप जगन्नाथ का विग्रह बनाओ। उसमें काफी नए थे, जगन्नाथ का विग्रह लकड़ी से बना रहे थे, पहले वो कारपेंटर थे।
तो जगन्नाथ का छोटा विग्रह मालती माता जी लाई थी, उसको देख के वो बड़ा बना रहे थे। तो उस समय तक उनकी सिगरेट पीने की आदत छूटी नहीं थी। तो जब बना रहे थे साथ साथ में सिगरेट भी पीते थे। तो अभी सिगरेट पीने वाले को याद नहीं रहता डब्बा कहाँ रखा सिगरेट का। तो जो मूर्ति को तराश रहे थे तो जगन्नाथ के ऊपर ही सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था। तो प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने देखा जगन्नाथ के सिर पे सिगरेट का डब्बा रखा हुआ है। तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को बहुत अच्छी बात बोली। प्रभुपाद बोलते हैं, आप क्यों कृष्ण और आपके बीच में ये सिगरेट का डब्बा आने दे रहे हो? वाई आर यू लेटिंग दिस पैकेट ऑफ सिगरेट कम बिटवीन यू एंड कृष्ण? अगर ये चला जाएगा तो आपके और कृष्ण के बीच में अभी कोई नहीं है, ये पूरा रास्ता खाली है। तो उसी तरह कोई ना कोई आदत हमारी ऐसी होती है जो कृष्ण और हमारे बीच में खड़ी होती है, वो प्रेम को रोक रही है। ऐसी एक ना एक कोई गंदी आदत, ऐसी कोई इंद्रिय भोग की लालसा, ऐसे कोई अपराध अनर्थ हमारे बीच में खड़े होते हैं। अगर हम एकांत में बैठ के थोड़ा विचार करें, इसको अगर हम त्याग दें, ये आलस को हम त्याग दें, ये गंदी आदत को हम छोड़ दें, ये अनर्थ से हम मुक्त हो जाएं, तो फिर कृष्ण हमारे बीच में कोई अनर्थ, कोई कोई व्यवधान है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम सबको विचार करना चाहिए। नमो नमस्तुभ्यमसाह्य वेगा शक्ति त्रयायाखिल गुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्ते कडेन्द्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुरस्त वेग के नियामक है। आप समस्त इंद्रिय सुख के आधार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं। तो जो लोग अपने इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ पर फिर से वो बता रहे हैं, भगवान आप सारे जीवों के रक्षक हैं, लेकिन वो जो इंद्रियों के वश में है, वो आप तक आएंगे ही नहीं। वो इंद्रियों की तृप्ति में ही व्यस्त रहेंगे। इसलिए शरणागत जीव को क्या करना है? इंद्रिय भोग को त्यागना है और भगवान के चरणों में आसक्ति को बढ़ाना है। रोहित प्रभु। आसक्ति, लोभ तथा काम ये तीन दुस्तर वेग है जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव भगवान शरणागतों के रक्षक है। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तब भगवान उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। तो भगवान तैयार है आश्रय देने के लिए, जीव का स्वभाव है आश्रय लेने के लिए, लेकिन बीच में कौन है? काम, लोभ और आसक्ति। काम, लोभ, मोह, इन तीन चीजों को पार करके ही व्यक्ति भगवान का आश्रय ले सकता है। नायं वेद स्वयमात्मानं यशक्त्याहं धीयहतं तं दुरत्या महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। अनादि राधा माता जी पढ़ी, आनंदी राधा माता जी। मैं मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिसकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिसके एज को मैं समझ पाना कठिन है। हरे कृष्णा। भगवान गीता में बताते हैं, कौन सा श्लोक है कि मेरी माया है जो दुरत्या है? कौन सा श्लोक है? देवी एषा गुणमयी। मम माया दुरत्या, मेरी माया है। भगवान की शक्ति साधारण नहीं हो सकती, दुरत्या बहुत मुश्किल है पार करना। तो गजेंद्र भगवान को बोल रहा है, भगवान हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन ये आपकी ही तो शक्ति है, तो आपकी ही कृपा से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अर्थात भगवान गीता में क्या बोलते हैं? माम एव प्रपद्यन्ते मायामितान् तरन्ति ते। मेरा आश्रय लेगा तभी इससे बाहर निकल पाएगा। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तात्पर्य: जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, देवता, पशु, पक्षी, मक्खी या कुछ और हो, भगवान का अंश है। भगवान तथा जीव पिता
भगवान तथा जीव पिता तथा पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक संपर्क के कारण जीव इसे भूल जाता है और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर लेती है क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है और इस जगत का भोग करने के लिए अपनी योजना बनाना चाहता है। जब तक यह कलुष बना रहता है तब तक बद्ध जीव जब तक यह कलुष बना रहता है तब तक बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझ पाने में असमर्थ बना रहेगा और जन्म जन्मांतर भ्रम में पड़ा रहेगा। अतो अतो ग्रहक्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोह अयम अहम ममेति। जब तक जीव इतना प्रबुद्ध नहीं हो लेता कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके तब तक वह भौतिकतावादी जीवन के प्रति तथा घर देश अथवा क्षेत्र समाज पुत्र परिवार जाति बैंक बचत आदि के प्रति आकृष्ट रहता रहेगा। इन सबसे आच्छादित होने से वह सोचता रहेगा मैं यह शरीर हूँ और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस भौतिकतावादी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो भगवान के शरणागत हो जाता है जैसा कि गजेंद्र ने किया वह ब्रह्मपद को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति तमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो आध्यात्म पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्ण प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो पछताता है न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि भक्त पूर्ण रूपेण ब्रह्मपद पर रहता है अतएव वह किसी अन्य जीव से ईर्ष्या नहीं करता। समा सर्वेषु भूतेषु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रकार से सारे अंधकार से अविद्या से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेना है। तो ये जो हम प्रतिदिन साधन भक्ति कर रहे हैं ये हमारा एक प्रयास है भगवान का आश्रय लेने के लिए। इस साधना से हम मुक्त नहीं होने वाले हैं, मुक्त तभी होंगे जब कृष्ण में स्वीकार करेंगे, लेकिन ये साधना से हम भगवान को अपनी गंभीरता अर्पित करते हैं कि हम किस प्रकार से आपको चाहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर लगभग 27 श्लोकों में गजेंद्र की प्रार्थनाएं समाप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रम उपवर्णितं निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपसर्पुर्निखिलात्मकत्वात् तत्रैखिलामरमयो हरिर् अविरासित। जय प्रभु पढ़िए। ऐसे ही पढ़ो, आपकी आवाज बुलंद है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था तो उसने ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया। अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आया। किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो इस तरह के गुणों का वर्णन गजेंद्र ने किया कि कोई देवता के ऊपर ये बैठते ही नहीं, ये एकमात्र भगवान के ऊपर फिट होते हैं। इसलिए कोई देवता की साहस नहीं आकर के गजेंद्र की रक्षा करे, केवल भगवान ही आकर के उसको उद्धार करेंगे। पढ़ो अनिकेत पढ़ो। तात्पर्य, गजेंद्र के वर्णन से लग रहा है कि वह किसी परम सत्ता को लक्ष्य कर रहा था, यद्यपि उसे यह कोई पता न था कि यह परम सत्ता कौन है। उसने अटकल लगाई, ऐसी कोई परम सत्ता अवश्य है जो सबों से ऊपर है। ऐसी स्थिति में भगवान के विविध अंशों ने यथा ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि ने सोचा कि यह तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा, यह तो उस ब्रह्म को बुला रहा है जो हम सबों के ऊपर है। जैसा कि गजेंद्र ने वर्णन किया है, भगवान के विविध अंश हैं जिनमें देवता मनुष्य यथा पशु सम्मिलित हैं जो विभिन्न रूपों से आच्छादित हैं। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ है। हरिम बिना नैव मृत्युम तरत। कोई भी
व्यक्ति किसी को जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता। केवल भगवान ही संसार से रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाता है, किसी देवी देवता के पास नहीं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, कामेश तेज तेर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देव। जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से बचा नहीं सकते। अन्य जीवों की तरह देवता भी भगवान के दिव्य शरीर के बाह्य अंग मात्र हैं। जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है, स आत्म अंगान्यन्या देवता। शरीर के भीतर आत्मा रहता है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ पांव बाह्य हैं। इसी प्रकार समग्र विश्व की आत्मा नारायण या भगवान विष्णु है और सारे देवता, मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के अंग हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की पूजा करे जो सबों के आदि मूल है। यद्यपि भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं, क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। जो ही भगवान ये समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतः उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, क्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः गजेंद्र की रक्षा करने के लिए यद्यपि देवता नहीं आए, किंतु उसकी भाव प्रवण स्तुति के कारण भगवान तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवताओं की भी पूजा हो जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। यदि भगवान प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है। यथा तरोर मूल विशेषणेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाभरणम अच्युतेज। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तथा तना, शाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उदर में भोजन के पहुंचने से इंद्रियों तथा शरीर के अंग चैतन्य हो उठते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत। जब भगवान की पूजा की जाती है तो सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देवता रुष्ट हो गए थे कि हमको तो बुला नहीं रहा, हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये जिस तरह की प्रार्थना कर रहा है हम जाएंगे, तो ये तो वास्तव में भगवान का अपमान है। जैसे कोई बहुत बड़ा सिंहासन रखा हो, व्यासासन रखा हो, गुरुदेव के लिए लोगों ने सजाया है, कोई शिष्य की हिम्मत है उसके ऊपर जाके बैठ जाए? कभी नहीं बैठ सकता। उसी तरह जिस तरह का ग्लोरिफिकेशन गजेंद्र ने किया है, वास्तव में कोई देवी देवता वहां जाने का भी साहस नहीं किए। तो स्वयं भगवान अभी गजेंद्र की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। बहुत सुंदर अगला श्लोक। तम त्वमर्तम उपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य द्विजय सह संस्तुवादिभिः छंदोमयेन गरुणेन समूह्यमानस चक्रायुधो भग भयगमत् अशूयत गजेंद्र। अब पढ़ोगे? पढ़ो, अनम्यूट कर लो। गजेंद्र की प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। ये देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों से चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ के पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। इसमें कई भक्त व्याख्या करते हैं कि भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे, कि गरुड़ को भगवान ने अपनी पीठ पर बिठाया, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गरुड़ भी धीरे चल रहा था तो भगवान उसको भी बोल रहे थे तेज, मेरे भक्त के पास मुझे जाना है। और सारे देवता समक्ष, भगवान के समक्ष आ गए। जहां भगवान प्रस्तुत होते हैं, सारे देवी देवता अपने आप प्रस्तुत हो जाते हैं। इसलिए अलग से भक्त को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की। भगवान समझे, स्थिति की गंभीरता को समझे, वहां प्रकट हुए और सारे औजार लेकर के आए थे। चक्र है, गदा है, इत्यादि है, और खड़े हुए हैं। कई कई जगह पर लिखा है बैठे हुए हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी लिखा है खड़े हुए हैं। भगवान गरुड़ के पीठ पर खड़े हुए हैं, एकदम अटैक करने के लिए तैयार है। तात्पर्य राघव प्रभु।
तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया है कि चूंकि गजेंद्र अत्यधिक संकट में था और भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, अतएव देवता वहां जाने से सकुचाए। यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना भगवान को लक्षित करके की गई है, अतः उन्होंने इसे अपमान समझा, किंतु यह स्वयं में एक अपराध था। फलस्वरूप जब भगवान वहां गए तो वे भी गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, जिससे उनका अपराध क्षमा हो सके। तो ऐसा भी हो सकता है कि मन में ऐसा आया, अरे इसके लिए भगवान को परेशान करने की क्या जरूरत है, इतना काम तो मैं ही कर देता। तो ऐसा विचार भी आता है कई बार। कोई वक्त प्रश्न पूछता है क्लास में, दूसरे वक्त सोचते हैं अरे ये मुझसे ही पूछ लेता, यहीं बगल में तो मैं बैठा था, ये माइक पे पूछने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा कई बार मन में अपराध आ सकता है। तो उसके लिए देवता फिर अभी क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्शिक्ष्य शम्भुजस्करं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। इस पढ़िए माधुरी माता जी। दयाल ने गजेंद्र से गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर सवार होकर आकाश में आ रहा था, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वंदना के वेदना के कारण अत्यंत कठिनाइयों से निम्नलिखित शब्द कहे, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये शिष्टाचार है कि जब हम गुरु के पास या भगवान के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। शिष्टाचार है। हमको भी बचपन में मम्मी ने सिखाया था, बड़ों के पैर छूने तो उनके हाथ में कुछ देना चाहिए, वो बड़ों के हाथ में कुछ दे के फिर पैर छूना चाहिए। तो उसी तरह से ये शिष्टाचार है कि भगवान के सामने, गुरु के सामने कुछ अर्पित करना चाहिए। अभी स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बड़ा कुछ अर्पित कर सके, तो वहीं पर पास में जो कमल था उसको निकाल के भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो ये भक्ति भावना आवश्यक है कि किस तरह से भगवान के साथ हम धीरे धीरे अपना संबंध को स्थापित करें। विशाल प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। गजेंद्र भगवान का दर्शन पाने के लिए इतना इच्छुक था कि जब उसने भगवान को आकाश में आते देखा तो उसने अत्यंत पीड़ा से तथा मंद स्वर में भगवान को नमस्कार किया। भक्त भयावह स्थिति को भी भयानक नहीं मानता, क्योंकि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में वह अत्यंत आनंद से भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार भक्त संकट को एक सुअवसर मानता है। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। जब भक्त विकट संकट में होता है तो वह इस संकट को भगवान की महती कृपा मानता है, क्योंकि यह संकट निष्ठा पूर्वक तथा एकाग्र चित्त से भगवान का चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। वह भगवान पर दोषारोपण नहीं करता कि उसके कारण भक्त ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में फंस गया है। प्रत्युत वह अपनी संकटपूर्ण स्थिति को अपने विगत दुष्कर्मों का फल मानता है और इस अवसर को भगवान की प्रार्थना करने का सुयोग समझता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे ऐसा अवसर मिला। जब भक्त इस प्रकार रहता है तो उसकी मुक्ति भगवत धाम पुनरागमन सुनिश्चित रहती है। हम इसकी सत्यता गजेंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि उसने अत्यंत आतुरता से भगवान की प्रार्थना की और इस तरह उसे तुरंत भगवत धाम लौटने का अवसर प्राप्त हो गया। जिनके जीवन से शिकायतें खत्म नहीं हो रही, भगवत धाम भूल जाना चाहिए उनको। भक्त मतलब कृतज्ञ।
मेरे जीवन में जो कुछ आ रहा है भगवान आपकी कृपा से आ रहा है, ये भाव जब तक नहीं रहेगा भगवत धाम जाने का भक्त अधिकारी नहीं है। तो संकट में, समस्या में और ज्यादा भगवान का आश्रय भक्त लेता है। ये भक्ति की पहचान है। कौन कितना प्रगाढ़ भक्त है, कौन कितना निष्ठावान भक्त है, उसकी पहचान है कि संकट के समय उसका क्या चित्त रहता है। जैसे अकबर बीरबल की एक कहानी है कि एक व्यक्ति आया और वो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था। तो चुनौती ये दी गई कि पता लगाना है कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। तो बीरबल को बुलाया गया, पता लगाओ, ये तो सारी भाषाएं बहुत अच्छे से बोलता है, इसकी मातृभाषा कैसे निकलवाएंगे। तो बीरबल ने एक डंडा उठा के उसको मारना शुरू किया। तो जब मारना शुरू किया तो अपनी मातृभाषा में उसने चिल्लाना शुरू किया। तो संकट के समय जो व्यवहार बाहर निकलता है वो वास्तविक व्यवहार होता है। बहुत अच्छे हम भक्त हैं, बहुत अच्छा हम व्यवहार करते हैं, जरा सी समस्या आती है फिर हमारा क्या व्यवहार होता है, हमारा वास्तविक स्थिति का निर्णायक है। आखिरी श्लोक। तम वीक्ष्य पीडितमजा सहस्त्रवीर्यवतीर्य सह ग्रहामशु स्ररशा कृपयोज्जहार गृहाद् विपाटित मुखाद् हरिणा गजेन्द्रम् संपश्यतां हरिम अमुम उचत उश्रयाणाम। रेखा माता जी पढ़िए। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत आहत की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच लाए। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र की समर्पण स्तुति नामक तीसरे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण। कोई बोले पानी में भी मार सकते थे, बाहर क्यों निकाला? नहीं, सबको दिखाना था मैं अपने भक्त की रक्षा कैसे करता हूँ। तो पूरा डिस्प्ले अच्छा नहीं होता, पानी के अंदर बाहर निकाला दोनों को। और एक भक्त तो थोड़ा ऐसा थोड़ा रसिक ढंग में बता रहे थे कि पहले घड़ियाल को मारा क्योंकि उसने भक्त के पैर पकड़ रखे, उसका उद्धार पहले हुआ। इसका मतलब ये नहीं हमको काट लो भक्तों के पैर जिससे जल्दी उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक भावना है कि उसने भक्त के चरणों की धूली ली थी तो उसका उद्धार जल्दी हुआ। तो अभी मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, बहुत सुंदर वीडियो है, आप लोगों में से कई भक्तों ने देखा होगा। तो मैं सुबह ये प्रवचन को सुन रहा था, उसका एक शॉर्ट क्लिप के ये वीडियो है, इंग्लिश में है, आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। Always remember that you all have joined ISKCON, you have come to ISKCON just to develop your devotion. That is the most important consideration. And as your spiritual master, as your guide, as your leader, my responsibility is to see that your devotion is increasing. Your devotion is my main concern. I don't care how much service you are rendering. I don't care how expertly you are rendering your service. I don't care how much money you are bringing, because that is not my concern. My concern is your devotion. You make advancement in your spiritual life. That's all I want. Because I can tell you, service, you can hire people and get service done. To get, so many business organizations are getting such huge operations run. That is, by paying people money, they are getting that done. So there are lots of expert people outside there. And by paying money, you can get their expertise. But our concern is devotion. We want devotees. We don't want karmis. We don't want expert employees. What we want is
devotion, pure devotion. That is what is our business. And when we become devotees, then we become expert. But that's another kind of expertise. It is through devotion that our expertise develops, and that expertise is desirable. Like we saw, Prabhupada was expert in everything. Whatever Prabhupada did he was first class. Not only when Prabhupada wrote books, not only when Prabhupada gave lectures, not only when Prabhupada preached to people. Whatever Prabhupada did was perfect. That is the sign of pure devotion. Because devotee is perfect, pure devotee's devotion is perfect, he has achieved the perfection of his life, therefore whatever he does becomes perfect. When Prabhupada sang, it was perfect. When Prabhupada spoke, it was perfect. When Prabhupada cooked, it was perfect. When Prabhupada cut vegetables, it was perfect. When Prabhupada washed the vegetables, it was perfect. So that is how, at least I have seen what pure devotion actually is. For a pure devotee, everything is perfect because he is perfect. And because he is doing it for Krishna, it's perfect. Because he is empowered by Krishna, it is perfect. Even when Prabhupada chastised, it was perfect. When Prabhupada used to chastise, I tell you, the room used to shake. It's not that you are shaking. The room used to shake. His voice used to become so. As it is, you have heard Prabhupada's voice. How is it? It's like thunder. And when the thunder blows thunder, you can well imagine what it is. So we are here to develop pure devotion. Otherwise, what will happen? If we don't aspire for the platform of pure devotion, what will happen? We'll fall down. Only matter of time. If not today, after 5 days or after 5 years, we'll fall down. Because why is it that? Because what we are actually cultivating then, we are not cultivating pure devotion. What we are cultivating is our false ego. We are cultivating our false ego. I am the greatest. Without me, Krishna consciousness movement will not go on. Without me, the whole world will come to a standstill. So that is the cultivation of false ego. So do we have only two choices? Krishna or me? Me means false ego. So if I don't go for Krishna, it will be for my false ego. And the result, if you allow your false ego to become inflated, what will happen? For how long can you stay on this spiritual platform? Cultivation of false ego means Maya. It happens, I have seen in my almost 33 years of experience in Krishna consciousness, I have seen many devotees. They were cultivating their false ego. So Maya allowed them, okay, let your false ego grow, let your false ego become inflated. And then when it was inflated enough, Maya said, okay, now you come to me. Come to my lap. You sit on my lap so that I can drink your blood. That's what Maya does. Kato nidra jao Maya, pishachi roko. Pishachi, what does a pishachi do? Pishachi sucks the blood. So you get into Maya's lap, what will you get? Maya will suck your blood. How does Maya suck your blood? Do you know how Maya sucks your blood? Maya sucks your blood through your sex life. Through the sex life, Maya takes your blood away. So be very careful about your
very precious Krishna consciousness. Cultivate it. Very cultivate it very carefully. तो इसका जो ओरिजिनल लेक्चर है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। 1 घंटे का लेक्चर है, आप लोग सुन सकते हैं। बहुत रेलेवेंट है हमारे भक्ति जीवन के लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।